अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इस कॉरिडोर के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के जो डिफरेंट लॉज हैं। तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन और थ्योरम ऑफ नल, और उसके बाद लॉ ऑफ एडिशन और एग्जांपल 2 के साथ इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम क्या चीज़ है। वेन डायग्राम इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, एक सेट जिस तरह हम मैथमेटिक्स में सेट पढ़ते हैं, उन सेट्स को हम जब फैक्टोरियली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, जो वेन ने प्रपोज किया था। तो किसी भी कोई भी जो सेट होता है उसको हम एक यूनिवर्सल सेट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट जो होगा उसको हम एक बड़ी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो भी हम जैसे सेट की डिफिनीशन में कहते हैं कि जी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर डोमेन। जो डोमेन होगा, वो डोमेन जो एंटायर सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब उस सेट के अंदर जो बाद के सेट होंगे उनको हम इस तरह सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एक सेट हो, सेट के एलिमेंट्स होंगे वो इस सर्कल के बीच में होंगे। इस तरह अगर दूसरा सेट है तो उसको हम इस तरह दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई नेक्स्ट सेट है तो उसको हम यू रिप्रेजेंट करेंगे। आप इनके दरमियान जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ये वो जगह है जो एक सेट और दूसरे सेट की कंबाइंड जगह है, तो उनका इंटरसेक्शन है। मजीद इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक देखें, एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में हमारे पास 1 से लेकर 70 तक नंबर्स हैं। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट को हम क्या कहते हैं, ये चूंकि नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 70, तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसके बीच वो हम सेट्स डिफाइन करेंगे, वो इसके सबसेट्स आएंगे। तो पहला सेट हमारे पास है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है वो ये वाले हैं। ठीक है, तो इस सेट को हम सिर्फ रेक्टेंगल से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास नोटेशन है उसमें हम लिखते नहीं है नंबर। वो इस डायग्राम की तरह यूं हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसके बीच में फिर सर्कल से और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर से जानना है तो ये हमारे पास एक इस तरह का रेक्टेंगल है जिसमें एक फील्ड है जो 1 से लेकर 70 तक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम फर्स्ट सेट जो हमारे पास ए है उसमें हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह एक रेक्टेंगल बॉक्स जो है उसको उन सारे नंबर को एनक्लोज कर सकते हैं। अब दूसरा सेट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। 5 पर तकसीम होने वाले पहले 2 नेचुरल नंबर, तो एक उसमें 5 है और दूसरा उसमें 10 है। लिहाजा ये वाले जो 2 नंबर्स हैं ये कौन से सेट में बिलोंग करते हैं, सेकंड सेट में। अब 3 नंबर जो हमारे पास सेट है, सेट सी, उस सेट में क्या है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं 35, 36, 45 एंड 46। तो ये आप इस छोटे यहाँ पर इस एक एलिप्स से देख सकते हैं कि इस एलिप्स से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब हमारे पास सपोज एक नेक्स्ट सेट है जिसको हम सेट डी कहते हैं, या सी, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। 36, 37, 46 एंड 47, तो वो हम यूं इस तरह इस एलिप्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें इसमें जो 36 और 46 हैं ये दोनों सेट्स के कॉमन है, लिहाजा दिस पार्ट ऑफ द सेट्स या दिस पार्ट ऑफ द वेन डायग्राम is called the intersection of C and D। डायग्राम के बारे में मजीद हम अगर पढ़ें तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, रेक्टेंगल से हमने रिप्रेजेंट किया है। उस रेक्टेंगल के बीच में हमारे पास सेट है जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट ए को यू रिप्रेजेंट किया गया है। और ये हमारे पास एक दूसरा सेट है, सेट डी, और ये हमारे पास सपोज एक तीसरा सेट है, सेट सी। तो अब अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी कौन सी है, ए और बी का कंबाइन एरिया जो होगा इस वेन डायग्राम के अंदर, ए और बी का जो कंबाइन एरिया होगा ये वाला, ये हमारे पास है ए यूनियन बी। इस तरह अगर बी यूनियन सी को हम देखें तो बी और सी का जो कंबाइन यूनियन होगा, टोटल एरिया जो होगा ये वाला ग्रीन वाला, तो ये हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी है। सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है बी इंटरसेक्शन सी। वो जगह जो बी और सी की कॉमन है वो कौन सी है, वो ये वाली जगह है। तो दिस इज बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए के अलावा बाकी टोटल एंड यूनिवर्सल सेट, तो ए के अलावा बाकी एंटायर सेट जो है, ठीक है, इसको हम यू रिप्रेजेंट करते हैं। ए के अलावा बाकी जो सारा ये रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी के अलावा बाकी सारा रेक्टेंगल, तो देखें ये जो आपको ब्राउन सा नजर आ रहा है, रेडिश सा नजर आ रहा है, ये हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। के बी इंटरसेक्शन सी के अलावा जो बाकी जितना रेक्टेंगल है वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली हमारे पास अभी जाते हैं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पर। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो थ्योरम है
वो ये है कि if phi is an impossible event then probability of phi is 0। अगर कोई एक ऐसा इवेंट है जो इम्पॉसिबल है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। उसके लिए देखिए हमारे पास एक ये है पोस्टुलेट है कि सैंपल स्पेस के साथ हम जब कोई एम्प्टी स्पेस को यूनियन लेते हैं तो उससे वही सैंपल स्पेस आता है। मिसाल के तौर पर ये आप देखें, ये रेक्टेंगल ये क्या है, ये हमारे पास है सैंपल स्पेस जो यूनिवर्सल सीट है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसमें जो यूनिवर्सल सीट होगा वो बेसिकली हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा। अब इस सैंपल स्पेस के अंदर जो यूनिवर्सल सीट है इसके साथ अगर हम फाई को यूनियन कर लेते हैं, मतलब इसके साथ कोई कुछ भी नहीं लेते, तो फिर से क्या आता है, वही सैंपल स्पेस ही आएगा। अब अगर हम दोनों तरफ से प्रोबेबिलिटी लेते हैं इस इक्वेशन के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन फाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है। और अगर हम इसको जरा देखें तो प्रोबेबिलिटी जो 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 इसका लेफ्ट साइड है ये वाला प्रोबेबिलिटी एस यूनियन फाई, इसमें एस और फाई दोनों कौन से इवेंट्स हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, क्योंकि यह एस जो टोटल सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और फाई जो नथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का यूनियन अगर लेंगे तो उससे एस आएगा, लेकिन ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। और फिर हमारे पास जो एक्सियोमेटिक डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो और ए और बी दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो वो इक्विवेलेंट होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड। लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है। अब जो s है, जो ये वाला s है, प्रोबेबिलिटी ऑफ s ये वाला, इसको मैं यहां से लेके अच्छा ये वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ s है इसको मैं इक्वेशन के इस तरफ ले जाता हूं, तो यहां पर ये है बेसिकली हमारे पास एडिशन में जो हमारे पास पॉजिटिव है यहां पर, ठीक है, और जब इक्वेशन से उस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ s माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ s, ये वाला जो अपना s था, ठीक है, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ s था यहां से यहां आ गया, तो s माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 हो गया। और ये हमारे पास ये वाला थ्योरम था जो हमने प्रूव कर लिया कि अगर फाई हमारे पास कोई इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है एक दूसरा थ्योरम, और वो थ्योरम है ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। तो वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका क्या मतलब है कि अगर एक इवेंट है ए और उसका कॉम्प्लीमेंट है ए बार, तो प्रोबेबिलिटी होगी ए बार की इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास ये है एक सैंपल स्पेस, एंटायर सैंपल स्पेस को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसके अंदर एक सीट है और सीट है ए, ठीक है, ये हमारे पास सेट ए हुआ। तो अब हमारे पास ए बार क्या होगा, ए के अलावा जो बाकी सारा रेक्टेंगल है वो ए बार होगा, ठीक है। लिहाजा ए के अलावा जो बाकी ये सारा रेक्टेंगल नजर आ रहा है ये हमारे पास रहा ए बार। अब देखें ए बार और ए दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट यहां पर भी हो और ए में भी हो, ठीक है। तो लिहाजा या तो एक पॉइंट ए बार में होगा, यहां पर होगा, इसके बाहर होगा, ठीक है, और या एक पॉइंट इधर ही होगा, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब जब ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को हम यूनियन करेंगे तो इनसे एंटायर सैंपल स्पेस बन जाएगा। इस ए को जो यहां पर आपको सर्कल में नजर आ रहा है, इस सर्कल को हम जब यूनियन करेंगे बाकी रेक्टेंगल जो रेड पार्ट और जो ग्रीन पार्ट है इसको हम यूनियन करेंगे तो इससे हमारे पास एंटायर सैंपल स्पेस आ जाएगा। लिहाजा ए बार यूनियन ए अगर हम लेंगे, जो ए बार जो रेडिश एरिया है और ए जो ग्रीनिश सर्कल है, इनको हम यूनियन करेंगे तो इसे सैंपल स्पेस आ जाएगा। और हमें पता है कि ए बार और ए क्या है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हैं, तो हम दोनों तरफ से प्रोबेबिलिटी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इसका जो लेफ्ट साइड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और ए दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं और इनके बाहर अगर प्रोबेबिलिटी है तो एक्सियोमेट्रिक डिफिनीशन के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा और राइट साइड पे क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होती है, इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ पॉइंट इन दैट इवेंट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस।
इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉइंट इन एस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट इन एस, और ये दोनों को क्रॉस करके 1 आ जाता है, लिहाजा राइट साइड पर 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास मैंने क्या किया, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो यहाँ पर प्लस था, एडिशन में था, इसको मैंने इक्वेशन के उस साइड पर ले गया और यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन गया, एंड दिस इज नथिंग बट द लॉ दैट यू आर गोइंग टू प्रूव। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन था, प्रूव हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो नेक्स्ट हमारे पास ला है वो क्या है, फॉर एनी टू इवेंट। अब देखें, फॉर एनी टू इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ला एक्सियोमेटिक डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन इस वाले पार्ट का कोई जिक्र नहीं था। अब हमने क्या कहा कि फॉर एनी टू इवेंट, कोई भी दो इवेंट्स हो, चाहे वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब कोई भी दो इवेंट्स से एक सैंपल स्पेस में डिफाइंड है, उसके लिए ये शर्त नहीं है कि वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो तब अगर हमने फाइंड करना है तो इस लॉ के जरिए हमने उसको फाइंड करना होगा। अब देखिए हमारे पास ये सपोज रहा सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, ये ए है, ठीक है, और एक हमारे पास दूसरे इवेंट के सैंपल पॉइंट्स हैं वो बी है। अब आप देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बार। अब बी इंटरसेक्शन ए बार कौन सी जगह है कि बी और ए बार की इंटरसेक्शन, तो ए तो ये है, ठीक है, ए के अलावा बाकी जितना रेक्टेंगल है वो ए बार है और बी ये है, तो बाकी रेक्टेंगल और बी का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो ये वाला पोर्शन बनेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास रहा बी इंटरसेक्शन ए बार, ये वाला। और इस जगह को अगर हम यूनियन कर लेते हैं इस सेट ए के साथ, ठीक है, तो ये जो हमारे पास एंटायर सेट ए है, इस सेट ए को और इस पार्ट को जब हम यूनियन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ए यूनियन बी बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी जो ए है और बी इंटरसेक्शन ए बार है, दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, तो हम दोनों साइड्स पर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और चूंकि ये और ये दोनों क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है और बीच में क्या है, यूनियन है, तो इनके हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये यूनियन प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार, और इसको हम फिलहाल यहाँ पर यहीं पर रोक लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बी है, बी सेट जो है, उस सेट को हम थोड़ा इसको मैं क्लीन कर लेता हूं ताकि आपको ये नजर आए, ठीक है। बी सेट को हम किसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी का है। अब इसको साथ हम जब यूनियन कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए बार को, तो बी इंटरसेक्शन ए बार कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन रहा ये वाला, ये रहा बी इंटरसेक्शन ए बार। तो अब बी इंटरसेक्शन ए बार को हम जब यूनियन कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो इसे बी आ जाता है, यहां पर देख सकते हैं, और दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हैं क्योंकि ये और ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं। अब जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव चीजें हैं और यहां पर यूनियन में आ गए हैं तो इनको आप प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो सम प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी एंड प्लस इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ये इक्वेशन के इस साइड पर इसका जो सैंपल है यहां पर वो क्या है, वो प्लस है। जब ये इक्वेशन से इस साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए बार। ये हमारे पास इक्वेशन रहा 2। अब मैं क्या करता हूं, 2 को मैं लेके और 1 में पुट कर लेता हूं। तो 2 में कौन सी जगह, मैंने कहा कि बी इंटरसेक्शन ए बार, ये वाला पोर्शन यहां पर है, तो इसकी वैल्यू बी इंटरसेक्शन ए बार इस चीज के बराबर है, ठीक है। अब इस चीज को मैं यहां से उठा के और इसकी जगह यहां पर रख लूंगा, तो जब इसको मैं वहां पर रख लूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये अपना आ गया, और बी इंटरसेक्शन ए बार की जगह मैंने क्या पुट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा ला है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब एक एग्जांपल दे देते हैं, तो कंसिडर करते हैं, हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि इफ अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डियर डिक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, बाउंड प्लेइंग कार्ड से हमने कोई कार्ड उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्लब और अ फेस और बोथ। अब देखें ये क्या हम मांग रहे हैं, हम तो यूनियन मांग रहे हैं
या क्लब हो या फेस हो और या बोथ हो। तो ये मतलब है हमें ए यूनियन बी का सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनमें स्पेड्स होते हैं 13, क्लब्स होते हैं 13, हर्ट्स होते हैं 13 और डायमंड्स होते हैं 13। टोटल हमारे पास होते हैं 52। इनमें फेस कार्ड जो होते हैं हर एक में तीन होते हैं, जे, क्यू और के। ये तीन यहाँ पर फेस होते हैं, तीन यहाँ पर फेस होते हैं, तीन यहाँ पर फेस और तीन यहाँ पर फेस। ज्यादा टोटल हमारे पास फेस होते हैं। हमारे पास इवेंट कौन कौन से? एक इवेंट है कि द कार्ड इज क्लब, यहां पर आपने पहला वाला कार्ड इज क्लब। बी कौन सा इवेंट है? द कार्ड इज फेस। और सी कौन सा इवेंट है या ए यूनियन बी कौन सा इवेंट है? बोथ। तो बोथ का क्या मतलब है कि द कार्ड इज क्लब भी है और फेस भी। आप देख सकते हैं कि क्लब में फेस ये वाले तीन है। ये कह रहे हैं कि ये वाले तीन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कार्ड इज क्लब। तो क्लब कितने हैं टोटल? 13 है। यहाँ पर सिर्फ एक रो आप देख सकते हैं 13 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13 डिवाइड बाय 52। तो ये आप सब देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 13 बाय 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी द कार्ड इज फेस। तो फेस टोटल कितने हैं? 12 हैं। आप देख सकते हैं हर एक में तीन तीन। तो 12 डिवाइड बाय 52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी क्या हो गई कि ऐसे कार्ड्स जो फेस भी हों और क्लब्स भी हों तो वो तीन है। तो 3 डिवाइड बाय 52। अब इनको हम उठा के हमें चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि या ए की प्रोबेबिलिटी हो या इसमें ए हो या बी हो या दोनों हो। तो ये मतलब यूनियन का केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे? इस तरह। यहाँ पर सॉरी मिस्टेकनली ये आ गया है, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं है आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी हमने जो लॉ ऑफ एडिशन किया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह मैंने 13 बाई 52 रखा, ये जो यहाँ पर था, ठीक है। और इस तरह 12 बाई 52 में ये, और उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो ये था। अब इनको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इन सब का एलसीएम मैंने 52 ले लिया, ऊपर हमने 13 प्लस 12 माइनस 3 ले लिया, उसे 22 डिवाइड बाई 52 आ गया, जिसको हम 2 पर डिवाइड करके 11 2 जार 22 और 26 2 जार 52। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज।